एजुकेशन सदगुरु के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने उत्तराखंड की जीके के बारे में बात करें लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से, तो आज की इस वीडियो में भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि उत्तराखंड की प्रमुख झीलें और ताल। जी हाँ, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारे कुछ कुंड हैं जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आज की अपनी इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज की अपनी इस वीडियो में हम कुछ अपनी प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे और अगली वीडियो में भी हम कुछ शेष बची अपनी अगली झीलों के बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नैनीताल। जी हाँ दोस्तों, जो नैनीताल झील है वो उत्तराखंड की बहुत फेमस झील है, क्योंकि यहाँ पर हर साल हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं। यदि बात करें इसकी डिटेल्स में, तो नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है और नैनीताल को सरोवर नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें चाइना पीक, शेर का डांडा, अयरपात, देवपात, हाड़ीवादी, स्रोबियू और आलमसरिया शामिल हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्कंदन पुराण है, इसमें इस झील को ऋषि सरोवर का नाम दिया गया है और इसको सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके चारों ओर 7 पहाड़ियां हैं, जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा नैनीताल की खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी और इसके दक्षिण पूर्वी भाग में बालिया नदी निकलती है। यदि बात करें, कभी कभी पूछ भी लिया जा सकता है कि नैनीताल की खोज किसने करी थी, तो आपको ध्यान रखना है सीपी बैरन ने 1841 में इस जगह की खोज की थी। यदि बात करें नैनी झील की लंबाई की, तो इसकी लंबाई 1430 मीटर है, चौड़ाई इसकी 465 मीटर है और उसकी गहराई की बात करें तो गहराई 16 से 26 मीटर के आसपास है। तो ये हमारी जो नैनीताल झील है, ये कुछ खास डिटेल्स हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं भीमताल की। भीमताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो उत्तराखंड है वो 2 मंडलों में डिवाइड है, कुमाऊं और गढ़वाल। तो ये जो भीमताल है, ये कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है और बड़ा होने की वजह से इसको भीमताल का नाम दिया गया है। भीमताल की लंबाई 1674 मीटर है, इसकी चौड़ाई 447 मीटर तथा गहराई इसकी 26 मीटर है। ये इसका मेजरमेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे नोगुचिया ताल। जी हाँ, नोगुचिया ताल नैनीताल से 26 किलोमीटर व भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल जिले में ही स्थित है और यह है कुमाऊं की सबसे गहरी झील या ताल है। जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप नैनीताल जिले में हैं तो नैनीताल में जो नैनी झील है वहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो 26 किलोमीटर है और जो भीमताल जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया था, ये वहां से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल भी है। नौकुचिया ताल की लंबाई 950 मीटर है और इसकी चौड़ाई 680 मीटर, जबकि इसकी गहराई 40 मीटर है। इसलिए इसको कुमाऊं का सबसे गहरा झील या सबसे गहरी ताल कहा गया है। नौकुचिया ताल में 9 कोने होने की वजह से इसे नौकुचिया ताल कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका फोटो देख रहे होंगे तो इसमें 9 कॉर्नर इसमें शामिल है और इसी 9 कॉर्नर की वजह से इसको नौकुचिया ताल नाम दिया गया है और ये भी उत्तराखंड की प्रमुख झीलों में से एक है। बात कर लेते हैं 7 ताल की। जी हाँ, 7 ताल नैनीताल से 22 किलोमीटर तथा भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुमाऊं की सबसे सुंदर झील मानी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस झील की जो डिस्टेंस है वो नैनी झील से 22 किलोमीटर और भीमताल से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह है कुमाऊं मंडल की सबसे सुंदर झील भी है। यहाँ पहले 7 झीलें थी, जिसमें से कई सूख गई है। इनमें नल दमयंती ताल, गरुड़िया पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल प्रमुख है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इससे पहले यहाँ 7 जिले हुआ करती थी, लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ सूख चुके हैं और जो उनके नाम आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये उनके नाम हैं जो यहाँ कभी पहले हुआ करते थे। यहाँ नल दमयंती ताल की आकृति अश्व खुर के समान है तथा इसमें मछलियां नहीं पकड़ी जाती। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो नल दमयंती ताल यहाँ पर स्थित है, उसकी जो आकार है वो जो घोड़े की खुर होते हैं उसके समान है और यहाँ एक चीज और भी है कि यहाँ पर मछलियां पकड़ना अलाउड नहीं है। यदि बात करें खुरपा ताल की, तो खुरपा ताल नैनीताल से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी लंबाई 1633 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर है। दोस्तों, ये थोड़ा 5000 गलती से हो गया है, तो इसकी आप ध्यान रखिएगा। इसकी चौड़ाई 500 मीटर है। इसका आकार जानवरों के खुर के समान है। जी हाँ दोस्तों, इसको खुरपा ताल इसीलिए नाम दिया गया है कि क्योंकि इसका आकार जो आप देख रहे होंगे, ये किसी जानवर के खुर के समान है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। और अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये नैनीताल की जो झील है उससे 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये भी नैनीताल जिले में ही आती है, क्योंकि नैनीताल में ही सबसे ज़्यादा झीलें हमारे उत्तराखंड में होती हैं।
आगे बात कर लेते हैं द्रोण सागर। यह ताल उधम सिंह नगर के काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो काशीपुर है उधम सिंह नगर में, ये काशीपुर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सुंदर एक ताल है और इसको द्रोण सागर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। तो आपको इसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि द्रोण सागर किस जिले में या कहाँ पर स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं श्यामला ताल की। जी हाँ दोस्तों, श्यामला ताल चंपावत जिले में स्थित है और यहाँ सफेद कमल के फूल मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो श्यामला ताल है ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है हमारी, और ये खास इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब बसंत का महीना आता है तो इस पूरी की पूरी झील में जो कमल है, सफेद कमल के फूल यहाँ पर बहुत अच्छे से खिल जाते हैं, जो कि एक मनोरम दृश्य बनाते हैं। श्यामला ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है जहाँ झूला मेला लगता है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि ये विवेकानंद आश्रम है जो कि इसके एकदम किनारे पर स्थित है और यहाँ पर जो झूला मेला है वो इसी पे लगता है। तो ये भी आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट झील बन जाती है। आगे बात कर लेते हैं तड़ाग ताल की। जी हाँ, तड़ाग ताल अल्मोड़ा जिले के चौकुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है कि जो तड़ाग ताल है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में चौकुटिया के आसपास पड़ती है। इस ताल में पानी की निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी हुई थी जिसमें से 3 अब बंद हो गई है। जी हाँ, क्योंकि निकासी बहुत जरूरी होती है किसी ना किसी अपने ताल के लिए या अपनी झीलों के लिए। तो यहाँ पर भी पहले 5 सुरंगें हुआ करती थी इसकी निकासी के लिए, लेकिन अब इसमें से 3 सुरंगें बंद हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज होती है वो होती है उसकी लोकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो तड़ाग ताल है उसकी जो लोकेशन है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के चौखुटिया में स्थित है। ठीक है, तो आपको इसको नोट कर लेना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं महासर ताल। जी हाँ, महासर ताल टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और यह झील 2 कटोरे नुमा तालों से निर्मित हुई है। जी हाँ, इसकी जो लोकेशन की बात करते हैं कि ये टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आती है और इसकी एक खास बात ये है और जो इसका निर्माण हुआ है वो 2 कटोरे नुमा तालों से मिलकर हुआ है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट हमारी ताल या झील बन जाती है। इसके अलावा महासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि महासर ताल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण झील है। रूपकुंड। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तराखंड के सबसे फेमस तालों में से या कहीं तो झीलों में से एक है। रूपकुंड चमोली जिले में बैदिनी बुग्याल के निकट स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बैदिनी जो बुग्याल है उत्तराखंड का, जिसमें हम अपने बुग्यालों के बारे में आगे जाके वीडियो में बात करेंगे, तो वहीं पे ये स्थित है। जी हाँ, चमोली जिले में। ऐसी मान्यता है कि इस ताल का निर्माण शिव पार्वती ने कैलाश जाते समय किया था। ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा मिथ है या ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान शिव शंकर ने पार्वती के लिए किया था जब वो कैलाश यात्रा पर जा रहे थे। हाँ, इस ताल के समीप नर कंकाल प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कंकाली ताल का नाम भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल, नर कंकाल यहाँ पर मिलते रहते हैं और इसके अंदर भी बहुत सारे नर कंकाल पाए गए हैं, तो इसलिए इसको कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह मान्यता यह भी है कि ये कंकाल यहाँ के राजा यश धवल और रानी बल्पा और उनके सैनिकों के हैं। हम नहीं जानते कि ये कहानी कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन यहाँ पर इस टाइप की मान्यताएं भी लगातार रह रहकर सामने आती रहती है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की हम ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहिए।